दूसरा इंपॉर्टेंट काम है परमात्मा को धन्यवाद देने का। कितने लोगों ने आज दिन भर परमात्मा को याद किया, परमात्मा को धन्यवाद दिया? वेरी गुड। संजना सैनी जी, कविता प्रिया जी, कविता जी, केलापति राहीवाल जी, वेरी गुड। सरबजीत कौर जी, सबने आज परमात्मा को धन्यवाद दिया है। उसके अलावा गीता जी है और बहुत सारे लोग। अभी हमारे कम्युनिटी में 90% लोग ऐसे हो गए हैं जिनको परमात्मा की याद भूलती ही नहीं है। दिन में कोई भी काम करे परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो आपको ये आदत जो है वो जीवन भर प्रसन्न रखेगी, खुश रखेगी, आनंदित रखेगी। आपका पूरा जीवन आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप उस परम सत्ता के साथ एक हो गए हो, परमात्मा के साथ एक हो गए हो। तो आपने परमात्मा को कभी भी अपने से अलग नहीं समझना है कि आप अलग हैं और परमात्मा अलग है। ऐसा नहीं है, आपके भीतर भी परमात्मा है और आपके बाहर भी परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है और परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सब आकार उसके हैं। अगर वो फूल के आकार में दिखाई दे रहा है तो वो भी परमात्मा है, और पेड़ के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा है। हर चीज में परमात्मा को देखो और बार बार परमात्मा को धन्यवाद दो। जब भी आप अपने आसपास, अपने घर में, पार्क में खिले हुए फूलों को देखो तो तुरंत जो है परमात्मा को धन्यवाद दो, और आप ये समझो कि वो फूल में परमात्मा ही है। आपके भीतर भी परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है। किसी से कभी भी कोई द्वेष भावना मत रखो, किसी से कोई गिला शिकवा मत रखो। अगर किसी से कोई गलतफहमी हो भी गई है, सबको माफ करते चलो, क्योंकि जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे से बड़े बड़े धुरंधर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए जिनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी ईगो नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए। अगर हमसे कोई बड़े हैं उनसे हमने माफी मांग लेनी है, और अगर हमारे से कोई छोटा है उसको माफ कर देना है। तो कभी भी दिल में आपने किसी के भी प्रति कोई द्वेष, कोई क्रोध, कभी गुस्सा नहीं रखना है। इसका आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो आपने एक अलग तरह का जीवन जीना है, और वो जीवन है परमात्मा के मार्ग पे चलते हुए जीवन। तो धन्यवाद देने के लिए क्या करना है? आप रसोई में जब भी जाओ खाना बनाने के लिए, परमात्मा को धन्यवाद दो। खाना खाते समय परमात्मा को धन्यवाद दो। ठीक है, सब्जियां काटते समय, बर्तन धोते समय, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, जब भी आप गियर बदले परमात्मा को धन्यवाद दें। जब भी आपके आसपास से कोई ट्रैफिक गुजरे परमात्मा को धन्यवाद दें। आप परमात्मा को धन्यवाद देने के नए नए तरीके खोज सकते हैं। जैसे पिछले सेशन में हमने बताया कि जब आप घूमने जाते हो तो हर कदम के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चल पा रहा हूं। धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल भी नहीं पाते, तेरा कितना शुक्राना करूं मैं परमात्मा, तूने कितनी कृपा की है, मैं चल पा रहा हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोगों ने उस आदत को अपनाया और उनके जीवन में जो बदलाव आए, उन्होंने कहा सर हम दुखी नहीं है अब किसी भी चीज से, हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। और जब हम शिकायत करते थे तो हमें लगता था कि हमारे जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में अभाव है। लेकिन जब से हम धन्यवाद करने लगे हैं, तब से लगता है कि परमात्मा ने कितना दिया है, इतना दिया है कि इतनी तो मेरी औकात नहीं थी, परमात्मा ने इतना दे दिया है हमें। तो जब आप धन्यवाद करते हो तो आपका जो ध्यान है, जो चीजें आपके पास है उस पे होता है, और जब आप शिकायत करते हो तो आपका ध्यान उन चीजों पर होता है जो आपके पास नहीं है। कौन सी स्थिति अच्छी होगी आप ये बताओ? अगर आपका ध्यान कमियों पर हो वो स्थिति अच्छी होगी, या जो चीजें आपके पास है उनके लिए आप पूरा दिन परमात्मा को धन्यवाद दो, कौन सी सिचुएशन आपके लिए अच्छी होगी? हमेशा आप धन्यवाद की सिचुएशन में ही अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना है। जो भी चीजें आपको दुनिया में मिली है सब परमात्मा की वजह से मिली है, सब में परमात्मा है। तो आपने आज से अपने स्वभाव में बदलाव लेके आना है और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, बारंबार धन्यवाद करना है। ये कपड़े जो आप पहने के बैठे हैं इसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद।
ठीक है, आप जो भी खा पी रहे हैं सब चीजों के लिए आपको हमेशा परमात्मा का धन्य भागी रहना है कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उसके अलावा आपको हमेशा अपना खान पान बदलना है। जैसे आज के सुबह के सेशन में हमने बताया था कि विटामिन डी की भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा कमी हो गई है। 76% भारतीय लोगों में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की कमी को पूर्ति कैसे करें, वो सुबह मैंने बहुत सारे फ्रूट आपको बताए थे, बहुत सारे फल बताए थे, उसके अलावा सब्जियां बताई थी। ठीक है, तेल बताया था स्पेशल, सूरजमुखी के तेल में बहुत ज्यादा विटामिन डी है। सूरजमुखी को भून के भी खा सकते हैं आप। उसके अलावा आपको जो है विटामिन डी पूरा करने के लिए एक बार कैल्शियम टैबलेट जरूर खानी चाहिए। कैल्शियम के अंदर ही विटामिन डी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है तो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट के तौर पर अपना जो है विटामिन डी पूरा करना है। उसके बाद आप सब्जियों से, आप फ्रूट से और सूरज के सामने खड़े होकर बैठकर आप जो है अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी का जो प्रोसीजर है पूरा होने का वो थोड़ा सा लंबा है। अगर आप सोचो कि मैंने 1 महीने सब्जियां खा ली और मेरा विटामिन डी पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि विटामिन डी को पूरा होने में 1 साल लगेगा। कमी भी एकदम से नहीं होती है, कमी भी धीरे धीरे होती है और इसकी पूर्ति भी धीरे धीरे ही होगी। दूसरा, बच्चों को धूप में जरूर खड़ा करो। आपने नहाने से पहले बच्चों के कपड़े उतारे और अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो कमर की साइड, जिस साइड धूप निकली हुई है उस साइड कमर करके बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए आप जरूर धूप में खड़ा करो, ताकि बच्चों में विटामिन डी की कभी भी कमी ना आए, कभी भी डेफिशिएंसी ना आए। उसके अलावा आप खुद भी धूप में जरूर बैठें, जरूर खड़े हों, ताकि आपको प्रकृति के साथ जुड़ने का एक मौका मिले। और धूप में विटामिन डी कब मिलती है? जब सूरज निकलता है पहले 1 घंटे में विटामिन डी मिलती है। दिन में आप बैठे रहेंगे, कोई विटामिन डी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबने अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको बोलो कि माता जी आपकी जो है चेयर मैं बाहर डाल देती हूं, आप कुर्सी पर बैठो और थोड़ी सी कमर से कपड़े ऊपर कर लो ताकि विटामिन डी मिल जाए। तो आपने अपने घर में बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों के पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब हमें उनके माँ बाप, पेरेंट आके बताते हैं कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत भयंकर बीमारियां हो गई है, और हम जब पूछते हैं कि बच्चे पानी कितना पीते हैं, उनका जवाब होता है कि पानी तो पीते ही नहीं है या कभी कभार पी लेते हैं। तो अगर आप बच्चों को पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पिलाएंगे तो वो रोगी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बच्चों का भी पानी का ख्याल रखना है कि वो पानी आपका कितना पी रहे हैं। दूसरा, किसी भी बीमारी को आप जो है अपना खान पान बदल के पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी होने का जो कारण है वो है गलत खान पान। और जैसे ही आप अपना खान पान ठीक करते हो तो आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और हमारे सेशन में बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी बीमारियों को लेके आए और आज वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट से आपको एक मिलवाते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ हमारे सेशन में आए और आज एक शानदार जीवन जी रहे हैं और परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। मीनू जी से बात करते हैं। मीनू जी, मीनू जी हिसार से, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी मीनू नमस्कार जी, सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं। हाँ जी सर, ठीक है सर। बहुत ही अच्छे जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। हाँ जी सर। बताओ क्या क्या फायदा लिया मीनू जी आपने? सर सबसे पहले तो मेरे को वीट एलर्जी थी, वो ठीक हो गई है। अच्छा, गेहूं की एलर्जी तो मीनू जी डॉक्टर कहते हैं कभी ठीक ही नहीं होती, आपकी हाँ कैसे जी होगी? सर। सर न्यूट्रिशन लेके और कम्युनिटी में आके। अच्छा जी, हाँ जी, एक मिनट ये हैंडल कर लो। बहुत अच्छी जानकारी मिलती है सर, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है सर। हाँ जी सर, जी और हाँ मेरे को जी, माइग्रेन
हाँ जी सर। हाँ जी। सर माइग्रेन की दिक्कत थी मेरे को, थायराइड की दिक्कत थी, ओके। और सर 13 केजी वेट कम हुआ है सर। 13 kg वेट कम हुआ, वेरी गुड। हाँ जी सर। बहुत अच्छे, बहुत ही लाजवाब। मीनू जी आपने रिजल्ट लिए हैं, तो ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल हुआ? सर सुबह शाम कम्युनिटी को ज्वाइन करके और समय पे न्यूट्रिशन लेके अच्छे तरीके से फॉलो करके सब खान पीन चेंज करके सर। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है मीनू जी आपका। हाँ और जी। आपने सुबह शाम परमात्मा को धन्यवाद देना है और न्यूट्रिशन को रेगुलर बनाए रखना है। और अभी हम एक सवाल ले लेते हैं, हम चलते हैं रीना जी के पास। हाँ जी। मेरा नाम जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। सर ये दीदी है, इनका एक क्वेश्चन है, उनसे पूछ लो, जब इनका बता दो इनको। मेरा नाम हाँ जी। सपना ठाकुर है सर। हाँ जी, बताएं जी, नमस्ते क्या सवाल है आपका? सर, मेरे को ये ऐसी एलर्जी होती है पूरे अच्छा, चेहरे फेस। पे और दोनों हाथों पे और ये गले में। ओके, तो सिर्फ फेस पे होती है या और कहीं भी होती है? दोनों हाथों पे, चेहरे पे और गले में, खुले भाग में। अच्छा, तो कितने और दिन मैंने से सर हो रही है आपको, ये कब से हो रही है? 7-8 साल हो गए इस बीमारी को। 7-8 साल मैंने हो गए। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को कुछ आराम नहीं होता है, थोड़े दिन गोली खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ और फिर यही प्रॉब्लम। अच्छा जी। हाँ, और ये पक जाती है, इसमें पानी निकलता है, मतलब अच्छा, बहुत खतरनाक हो जाती है। ओके, ठीक है। तो आप सर पानी इसका कितना इलाज पीते हैं? आप पानी कितना पीते हैं, पहले ये बताएं। पानी तो मैं 1 लीटर ही पी पाती हूँ उनकी, बस दिन भर का। पूरे दिन में? हाँ हाँ, तो हाँ। सबसे पहला काम आपने ये करना, आपका नाम क्या है? सपना ठाकुर। सपना ठाकुर जी, आपको सबसे पहले अपना पानी बढ़ाना है शरीर में। हाँ सर। और ठीक है। दूसरा, आपको खीरा ज्यादा खाना है। ठीक है। उसके हाँ अलावा आपको न्यूट्रिशन प्रयोग करना है, शेक लेना है, ए फ्रेश लेना है, मल्टीविटामिन लेनी है और एलो प्लस लेना है आपने। मल्टीविटामिन की गोली। हाँ नहीं वो तो मैं मल्टीविटामिन और एलो प्लस। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, आपका पेट कैसा रहता है? आपको कब्ज तो नहीं रहती? गैसेस का गैस बनती है जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं तो, बाकी पेट तो साफ ही रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हाँ कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले तो पेट साफ करना, लूज मोशन लगाने हैं। ठीक है मैं लगाती हूँ तो बोल ठीक दूंगी। है, वो हाँ ये हाँ रीना जी हाँ आपको बता देंगे कैसे हाँ लूज हाँ मोशन ठीक। करना है। तो हाँ आपने हाँ पेट को साफ रखना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपने पानी पीना है। और तीसरा जो है, आपने अपना जो है न्यूट्रिशन प्रयोग करना है, विटामिन प्रयोग करने हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, परमात्मा को धन्यवाद देना है। वो तो देती हूँ सर, मैं रोज दुआ करती हूँ मेरे को अच्छा कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो आप सेशन में कब से आ रहे हैं? सर आज ही आए हैं, आज पहली ही बार ही। आज ही आए हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। तो आपने, ऐसे सूजन बहुत आ जाती है इस एलर्जी में सर। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, स्किन की एलर्जी है। आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ठीक है। सर आप गारंटी लो कि ठीक हो जाएगी? मेरे को डॉक्टर खाली है ना, इलाज करते हैं यूँ बोलते हैं ठीक हो जाओगी, और मतलब 1 महीने में कह देते हैं कि कहीं भी जाओ अब अच्छी नहीं होगी। सर वो 6-7 साल हो गए उनको, वो हमारे इलाज पास करा बहुत मैंने। सारे रिजल्ट है ऐसे। ठीक है। ठीक आपका है सर। मन करता है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर लेंगे, ठीक है। विश्वास है। हाँ हाँ, विश्वास चलिए, तो वेरी है, गुड। पर मुझे ठीक होना चाहिए। ऐसा है जी, ये मीनू जी के जो है गेहूं की एलर्जी थी, डॉक्टर ने बोला था कभी ठीक नहीं होगी। ठीक है, इनकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई है। और इनके पास दोनों रिपोर्टें हैं, एक में गेहूं की एलर्जी है और दूसरे में बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है सर। ओके। ठीक है। तो हाँ चलिए, ठीक। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक और बेहतरीन रिजल्ट की तरफ। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनको लाइलाज दिक्कतें थी और उन्होंने यहाँ पे आके अपने खान पान में बदलाव किया
और न्यूट्रिशन के साथ परमात्मा को भी धन्यवाद दिया, अपनी आदतें बदली और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आए। ठीक है, तो मनोहर लाल जी से बात करते हैं। हाँ जी मनोहर लाल जी, आप बताओ आपको क्या क्या परिणाम मिले हैं। हाँ जी मनोहर लाल जी, हाँ जी आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, वेरी गुड। हाँ हाँ जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी बताओ जी, क्या क्या परिणाम मिले हैं आपको। मेरे तो बहुत अच्छे हैं जी, आपके सामने बैठा हूँ मैं, बिल्कुल। वाह वेरी गुड। क्या क्या दिक्कतें थी आप बताओ। अस्पताल में रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे को कैंसर हो गई थी, कीमो लगी तो मेरा सारा शरीर काला हो गया, अच्छा जी। और न्यूट्रिशन लिया तो अब मैं गोरा भी हो गया और बिल्कुल ठीक। मालिक को खूब वेरी, धन्यवाद देता हूँ। मेरी 600 शुगर रहती थी, अब शुगर मेरे है ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं कराई 6 महीने से। अच्छा जी। हाँ जी, और बहुत बढ़िया है। अच्छा, कीमो के बाद आपको जितनी भी प्रॉब्लम आई थी सब आपने ठीक कर ली न्यूट्रिशन से। हाँ जी, वेरी एक गुड, बहुत प्रकाश बढ़िया। जी ने मेरे को साथ दिया मेरा, और ओम प्रकाश जी के उससे मैंने बनवा लिया, और मेरे को सही दवाई दे दी, बढ़िया है, न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, और पूरी कम्युनिटी की यानी धन्यवाद है, आप अच्छा जी। लोगों का धन्यवाद है, और मैं तो बचने के लायक ही नहीं था। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे को तो कोई पकड़ के बाथरूम ले जाता था, पकड़ के ही बाहर ले आता था। अच्छा जी। अब तो मैं घूम भी आता हूँ, पार्क पुर्क में जा आता हूँ, बढ़िया वेरी काम है। गुड। और शुगर कितनी रहती थी आपको। शुगर 600 हो जाती थी कभी तो। अच्छा जी। हाँ जी, मशीन उठाती भी नहीं थी कई बार। अच्छा जी, मशीन में रीडिंग ही नहीं आती थी। हाँ जी, ओके। अस्पताल में तो मेरे को पेट में टिक्के लगाते थे, जब भी मैं दाखिल होता था तो मेरे पेट में इंसुलिन के टिक्के लगते थे। अच्छा जी। अब आप जैसों की कृपा है, अब मेरे को कोई टिक्का नहीं लगता, कोई दवाई नहीं लेता मैं, बिल्कुल बंद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही तो अल्टीमेट परमात्मा की कृपा हो ये गई है मनोहर लाल जी आप पे। पीता हूँ और मौज करता हूँ। अच्छा ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हो और मौज करते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो लाइलाज चीजें थी, शुगर का तो कोई इलाज होता ही नहीं मेडिकल साइंस में तो। ये अपना तो हो गया था, कैसे हुआ पता नहीं, सब मालिक की अच्छा। कृपा फिर गई। और बहुत, वेस, अब मेरा तो लोग बहुत बढ़िया। मजाक उड़ाते हैं, मैं किसी को ना डब्बे पी ले तो वो कहते हैं क्या तू डब्बे डब्बे लगा देता है। मैं कहा, अच्छा भाई, हाँ, मेरा तो भाई चलता है, मेरे के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है पहले मनोहर लाल जी। सारा शरीर मेरा दुखता था, अब नहीं दुखता इतना, अब तो मैं घूमता फिरता हूँ। ये मोटे वेरी मेरे गुड, दर्द करते थे, कमर बहुत दर्द। बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो मनोहर लाल जी, बिल्कुल जी, परमात्मा ने 24 बड़ी घंटे कृपा करी है आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस कैंसर से आप गुजरे हो उसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है और परमात्मा ने बड़ी कृपा की है आप पे। और परमात्मा को सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है कि परमात्मा की कृपा से आप बच गए। और कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि सारी दवाइयां आपकी बंद हो गई है, सारी चीजें आपकी ठीक हो गई है। तो बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है और परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। अभी हम लोग एक और बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखाते हैं, राज रानी जैन जी का। राज रानी जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हाँ जी बताओ जी, क्या क्या रिजल्ट हैं आपके। सर आई एम राजरानी फ्रॉम बरवाला हिसार। सर मैं 30 साल से बहुत ही ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा बेड पे रहती थी, बिल्कुल 2 जने उठाते थे, 2 जने बिठाते थे मुझे। अच्छा जी। और हाँ जी, अब मैं 2 दिन बाहर भी लगा के आई हूँ। और अच्छा जी, वेरी गुड। हाँ जी, बाहर जागरण था उसमें गई थी मैं बहन के, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ। बहुत पहले तो बढ़िया, मैं 30 साल से बेड पे थे आप। हाँ जी 30 साल से बेड पे थी, मुझे करवट भी नहीं ली जाया करती, मैं से करवट भी मेरी बेटियां दिलाती थी तो मैं करवट लेती थी, और इंतजार करती थी कोई आएगा तो मुझे वॉशरूम में लेके जाएगा। अच्छा जी। अब मैं सारा काम अपना खुद का भी कर लेती हूँ और घर का भी कर लेती हूँ। वाह, वेरी गुड राज रानी जी, बड़ा पहले तो मुझे अल्टीमेट कोई रिजल्ट आया अकेला है घर आपका में, तो। हाँ जी अकेला घर में भी नहीं छोड़ता था, पहले तो मुझे एक जना मेरे साथ रहा करता, अब मैं अच्छा जी। अकेले भी रह जाती हूँ घर पे।
अच्छा, कौन सी बीमारियां थी राजरानी जी आपको? सर मुझे आर्थराइटिस था, पूरे जॉइंट्स ब्लॉक थे सारे मतलब हाथ पैर सारे टेढ़े हो गए थे, बिल्कुल उठा नहीं जाया करता मेरे से। और अच्छा मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ है, हिप्स रिप्लेस हुए, गाल ब्लैडर का यूटेस था, ये पहले ही हो चुके थे। उसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस रहती थी और पेट भी बहुत खराब रहता था मुझे। जरा से अच्छा कुछ खाती थी वॉशरूम जाया करती, जैसे कुछ खाती थी वॉशरूम जाया करती, कभी वॉमिटिंग हो जाती थी, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एडमिट होना पड़ता था। अच्छा जी। एक एक हफ्ते के लिए एडमिट होया करती, लेकिन अब मैं ठीक हूँ बहुत ज्यादा पहले से। अच्छा जी। अब वो डर भी निकल गया मेरा, भी मुझे एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राजरानी जी, आपकी इतनी ज्यादा समस्याएं, 30 साल तो पूरा जीवन ही आपने बेड पे निकाल दिया एक तरह से। हाँ जी, अब मैं बहुत हाँ, ठीक हूँ पहले से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राजरानी जी ने इतना अल्टीमेट आपका रिजल्ट लिया। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद, कम्युनिटी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। वेरी गुड, और बहुत मेरी बढ़िया। invitation- राजरानी जी, परमात्मा को और ज्यादा धन्यवाद दिया करो कि 30 साल बेड पे रहने के बाद। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टर हाँ आपको ठीक क्यों नहीं कर पाए, क्या लगता है आपको? हाँ जी। डॉक्टर आपको ठीक क्यों नहीं कर पाते थे, क्या लगता है आपको? सर वो स्टेरॉइड देते थे, पहले तो पता नहीं था जी स्टेरॉइड ऐसे नुकसान करता है, और हाँ मैं जी। लेती गई, वीकेंड में इंजेक्शन लगता था, उसकी वजह से 2-3 दिन ठीक रहती थी इंजेक्शन की वजह से। उसके हाँ, नशे में उसके नशे में नींद आया करती मुझे। अच्छा जी। फोलिक एसिड का इंजेक्शन, फोल्ट्रेक्स, मेडरोल वगैरह ये सारी चीज चलती थी। अब मैं कोई दवाई नहीं लेती, सिर्फ न्यूट्रिशन लेती हूँ। वेरी गुड, आपने दवाइयों की बजाय न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक कर लिया। हाँ जी, ये बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है राजरानी जी। और हाँ आपने जी, अपनी आदतों में क्या क्या बदलाव किया है सेशन में आके? हाँ जी। आदतों में जैसे पानी ज्यादा पीना, पहले मैं पानी बस एक गोली लेती तो एक घूंट पानी के साथ गिटक के सो जाया करती थी, अच्छा जी। पानी नहीं पिया करती थी बिल्कुल भी। हाँ अब जी। मैं पानी भी पीती हूँ, 2-3 बार हर्बल टी भी लेती हूँ, सुबह जल्दी भी उठती हूँ। और खाने पीने में भी मैंने चेंज किया है पहले से। बहुत बढ़िया। पहले दाल भी बहुत ही खा लिया अल्टीमेट। करती थी, रात को जो भी कुछ होता था वही खा लिया करती थी, अब नहीं खाती। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राजरानी हाँ जी, जी, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपको सुबह एक उठ के नया पहले भी जीवन मिल करा गया है। करती, पहले भी धन्यवाद देती थी, लेकिन अब पता चला अब बहुत ज्यादा देती हूँ पहले से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तो जब पानी पियो, ए फ्रेश पियो, हर घूंट के साथ धन्यवाद देना है। अच्छा, न्यूट्रिशन कौन से ले रहे हैं आप राजरानी जी? मैं न्यूट्रिशन जी, मल्टीविटामिन हाँ जी। और सेल्यूलोज, हाँ जी। हाँ जी। ओमेगा 3, हाँ जी। कैल्शियम, हर्बल टी, जॉइंट सपोर्ट, हाँ और जी। सेल एक्टिवेटर, और एक मिनट, वेरी और गुड, बहुत बढ़िया। सेल्यूलोज। बहुत बढ़िया। आप ये जो भी ले रहे हैं इनको कंटिन्यू करना है, पानी पीना है, और आपने फ्रूट वगैरह ज्यादा प्रयोग करने हैं। आप जो भी ले रहे हैं बहुत अच्छा है। हाँ तो जी, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया राजरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का भी। और ये देखें कि कितने अल्टीमेट रिजल्ट है। 30 सालों से इन्होंने किसी तरह के भी कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ा। किसी ने बोला आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, देसी, झाड़े पोछे सब करवा के देख लिया था, लेकिन ये 30 साल से बेड पे थे। और परमात्मा ने जब कृपा की तो ये सेशन में आए, और यहाँ आके इन्होंने अपना जो है खान पान चेंज किया, परमात्मा को धन्यवाद और ज्यादा देना शुरू किया, न्यूट्रिशन चालू किए। असल में आपके शरीर में जब रोग पैदा होते हैं तो किसी ना किसी विटामिन की कमी होती है। और जैसे ही आप अपने शरीर के विटामिन पूरे कर लेते हो तो ये शरीर खुद एक डॉक्टर है। किसी बाहरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको। और ये शरीर खुद एक हॉस्पिटल है। ये सारे टेस्ट खुद कर लेता है। इसको पता होता है किस पार्ट में कौन सा रोग है। अगर आपने अपना खाना ठीक कर लिया तो ये सारे रोगों को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। वेरी गुड। तो अभी हम लोग लेंगे सवाल, पूजा जी का सवाल लेते हैं। हाँ जी पूजा जी, आप बताओ, आपको अनम्यूट कर दिया है। पूजा जी, किस चिंता में मगन हो आप? हाँ जी पूजा जी, बताओ आपने क्या सवाल पूछना है?
आपने दो फोन से कनेक्ट तो नहीं हो आप कहीं? आपके रूम में दो फोन तो नहीं है कहीं? आपके पास नेटवर्क चैलेंज है पूजा जी, आवाज ठीक नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा से आप कनेक्ट हो तब ट्राई करेंगे। तब तक हम दीपा रॉय से बात करते हैं। हाँ जी दीपा रॉय जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं आपका क्या सवाल है। और जितने लोगों ने भी सवाल पूछा है कृपया वो अपना कैमरा ऑन कर लें, नहीं तो हम लोग आपको मौका नहीं दे पाएंगे। हाँ जी दीपा जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे माता मैया का जो गौथी होता है स्किन पे, हाँ जी। वो ना दाग छेछक का वो दाग नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, जब माता निकलती है उसके जो दाग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना आप? यस सर, यस सर। और ओके बहुत पुराना है। ठीक है, तो ये कब से है आपको? मेरा नहीं, मम्मी का। माता को अभी दाग ठीक करने की क्या जरूरत है, कितनी उम्र है उनकी? हैं? ये यहाँ पे है सर ज्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप कब से सेशन में आ रहे हैं? फर्स्ट डे है सर। अच्छा, किसने आपको लिंक दिया है दीपा जी? पूर्णिमा मैम ने। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से सर। आप बिहार से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माता जी को शेक, एफ्रेश और मल्टीविटामिन का ऑर्डर करना है आपने इनके लिए। मल्टीविटामिन और मल्टीविटामिन शेक और एफ्रेश, ये जिसने आपको लिंक दिया है उनसे बात करके आपने डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और उसके बाद आपने न्यूट्रिशन लेना है। और पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 4 लीटर पानी आपको पीना है। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। आपने आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो, ईमेल आईडी उनको भेजनी है। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने उनको बताना है और आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। ठीक है दीपा जी? ओके सर, कितने का आएगा सर? वो अपने आप बताएंगे, हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपको सजेशन देना है। ओके सर। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग बात करना चाह रहे हैं तरनदीप कौर से, लेकिन इनका कैमरा बंद है, तो इनकी बजाय हम अब सोनी जी को मौका देते हैं, इनका कैमरा ऑन है। हाँ जी सोनी जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। और एक चीज का ख्याल रखना है आपने, जिन लोगों का आज पहला दिन है उन लोगों को सवाल नहीं पूछना है। कम से कम आपको 5 दिन पहले सेशन अटेंड करना है, 5 दिन के बाद आपको सवाल पूछना है। ठीक है, तो जो लोग आज पहली दफा आए हैं वो लोग आज सवाल ना पूछें। तो सोनी जी नहीं कर पा रहे अनम्यूट अपने आप को, और मनदीप कौर जी से बात करते हैं। मनदीप कौर जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल है, मेरी एडियो में भयंकर दर्द है सर। 2.5-3 महीने से मैं एक पैर पे चल रही हूँ। अच्छा जी। और अब जो जिस पैर पे चल रही हूँ उस लेग में भी दर्द होने लग गया है। तो बताइए सर अभी इसका मेरे को। आप जिस एडियो पर आप चल रहे हैं उस एडी पर कितना वजन डाल के चल रहे हैं, आप कितने किलो के हैं आप? सर मैं 1 क्विंटल 2 किलो की हो गई थी। 1 क्विंटल बस 2 किलो 400 ग्राम। अब मैंने वेट कम किया है तो मेरा 94 है। अच्छा, 1.5-2 महीने में आपकी 26 हाइट फरवरी कितनी है? 5'3" सर। 5'3" आपकी हाइट है, तो 5'3" के हिसाब से आपका शरीर जो डिजाइन किया परमात्मा ने, वो अपना 52 किलो वजन उठाने के लिए बनाया है। जी सर। आपका था 104, इसका मतलब वजन से डबल आप अपना जो है बोझा ढो रहे हैं शरीर से। तो एडियो में दर्द पड़ोसियों को होगा या अपने होगा, ये बताओ। अपने ही होगा, पर चलने फिरने लायक तो रहे ना, ये ना अभी बेड पे ही हो जाए अब। कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले वजन कम करना है, उसके अलावा कैल्शियम टैबलेट आपने जरूर प्रयोग करनी है और विटामिन डी प्रयोग करना है। कैल्शियम और विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी मतलब आपको धूप में बैठना है और गीली जमीन में खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जैसे गीली जमीन और होती है मेरे ना,
स्वेलिंग भी होती है सर बहुत ज्यादा, जैसे लिप्स पे, आईज पे जब सुबह खड़ी होती है। हाँ, तो ये आपके लीवर भी फैटी हो गया है आपका, ये फैटी लीवर होने के लक्षण हैं। और मेरा मीठा खाने का सारा दिन बहुत मन रहता है, बिल्कुल मीठा हाँ, खाते लीवर रहते, गुड़ फैटी हो वगैरह गया है खाते आपका, आपको जो है वजन कम करना पड़ेगा बहुत तेजी से, अब आपके पास टाइम कम है। ठीक है मंजीत जी। रहे। ओके सर। हाँ, थैंक यू। न्यूट्रिशन पूरा करो और आप जो है अपना खाने पीने में बदलाव करो, विटामिन डी पूरा करो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा को धन्यवाद भी दिया करो। तो तरनदीप कौर जी से बात करते हैं। तरनदीप कौर जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। सर मुझे तो फैट लॉस के लिए ही बात करनी थी। ठीक है, आप कहाँ से हैं और कितने दिन हो गए हैं आपको सेशन में आते हुए। मैं तो आज पहले ही दिन आई हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, आपको ये लिंक किसने दिया है मैडम। मैंने तो इंस्टाग्राम पेज पे ही आपका ये चैनल देखा था, तो ओके, डायरेक्ट नो आप। प्रॉब्लम। उनका नाम क्या है जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, शायद 1 मिनट। बैठ भाई, कहाँ जा। ये ईश्वर ढाका करके कोई है। ठीक है, आपने क्या करना मैडम, पहले 5 दिन आपको सेशन अटेंड करना है जी। 5 दिन बाद आपने कोई भी सवाल पूछना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह शाम आप सेशन अटेंड करते रहें। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे उषा ईश्वर ढाका, लेकिन उन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है, इनको मौका नहीं मिलेगा आज। तो नीलम यादव जी से बात करते हैं। हाँ जी, नीलम यादव जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं ये पूछना चाहती थी, अगर मैं ऑनियन खाती हूँ ना तो मेरे को सांस की सी दिक्कत हो जाती है और खांसी भी आती है और सांस सा हो जाता है अगर मैं प्याज खाती हूँ तो मत खाओ प्याज, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये किस वजह से होता है, क्यों होता है सर ये? प्याज खाने से ही होता है। अच्छा। प्याज मत खाओ थोड़े दिन के लिए। ठीक अच्छा। है, जब आपका वजन कम हो जाएगा, सारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ट्राई कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानी कितना पीते हैं नीलम जी आप। सर अब तो मैंने 4 लीटर कर दिया है, 10 बजे से पहले पहले मैं 2 लीटर पानी पी लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और खाना बनाते समय परमात्मा को धन्यवाद देते हो कि नहीं देते, जी सर, बिल्कुल या देती भूल हूँ। जाते हो। नहीं सर, वो तो पहले भी देती थी, अब भी देती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और अच्छे से परमात्मा को धन्यवाद देना है, और आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। न्यूट्रिशन अच्छे से यूज करो, खाने पीने में बदलाव करो, और अपनी रसोई को बदल डालो। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग बातचीत करेंगे प्राची शर्मा से। हाँ जी प्राची जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। यस, हाँ जी प्राची जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ना यहाँ पे ये एलर्जी हो रही है, मतलब ब्लू ब्लू हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, मुझे पूरे एक हाथ पे पूरा हो रहा है, ये फैल रहा कब है से ये। है, कब से है प्राची जी आपके। सर मुझे 4 मंथ हो गए, मतलब मेरी डिलीवरी हुई उसके 2 मंथ बाद से हुआ ये। कौन से एरिया में है, एक बार दिखाना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। हाँ, ये एक ही जगह है या कहीं और भी है। सर ये हाथ में फैल रहा है मेरे, यही हाथ में फैल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ऐसे तो हल्का हल्का दिख रहा है, बढ़ने लग गया ये मेरे एक थोड़ा सा। अच्छा, आपके शरीर में कहीं गांठ है। नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गांठ? आपने क्या है जी। क्या बोल रहे सर आप, गांठ? हाँ, कोई गांठें वगैरह तो नहीं है कहीं शरीर पे आपके। नहीं सर, मुझे ना पीसीओडी है। ये ठीक बताया। तो सबसे पहले आपको उसका इलाज करवाना है। कब से है आपको ये दिक्कत। सर मुझे तो ये 4 मंथ हुए, ये हुए, बाकी पहले नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। पीसीओडी कब से है आपको। पीसीओडी सर मुझे 6 से 7 साल हो गए पीसीओडी। कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ आते हुए कितने दिन हो गए हैं आपको प्राची जी।
हो गए मुझे। हैं जी? 15 दिन हो गए सर। 15 दिन हो गए। आपने डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया है अपना? प्राची बनवा जी, बनवा लिया हाँ सर। जी, डिस्काउंट कार्ड बन गया है तो आपने ऑर्डर करना है अपना, और ऑर्डर में आपने जो है शेक ए फ्रेश, मल्टीविटामिन और वुमेन चॉइस ऑर्डर करना है। सर वो क्या मैम ने बोला था अभी आपकी बच्ची छोटी है तो अभी आप वुमन चॉइस मत लेना, बाकी मैं फ्रेश और वो तो मैं सर लेती हूँ। अच्छा, बच्ची कितनी छोटी है आपकी? मैं 9th मंथ की है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अगले महीने से वुमेन चॉइस ऐड कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर, मेरी पिंडलियाँ बहुत दर्द करती है। ये सारे विटामिन की कमी के कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हम सही खान पान नहीं खाते। हमारा जो बच्चा बनता है वो माँ के ही विटामिन से बनता है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन है, वैसे ही बच्चे के जो भी शरीर में अंग बने हैं अलग अलग, वो माँ के विटामिन से ही बनते हैं। तो कैल्शियम से उसकी हड्डियां बनी हैं, और माँ अगर उस दौरान कैल्शियम कम खाएगी तो क्या होगा, माँ की हड्डियों में से कैल्शियम निकल गया। तो अगर आप इसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो शरीर में दर्द बना रहेगा। ठीक है, आपको कैल्शियम है। अभी कितने टाइम कैल्शियम खा रहे हैं आप? सर अभी कैल्शियम नहीं ली मैंने, अभी सिर्फ ये ड्रिंक ले रही हूँ और ए फ्रेश, 2 चीजें सर। ठीक है, आपने क्या करना है, अभी अगले ऑर्डर में आपने कैल्शियम जरूर ऑर्डर करना है अपना, और मल्टीविटामिन भी। हाँ, मल्टीविटामिन और कैल्शियम ऑर्डर करना है, और आपको कैल्शियम 3 टाइम लेना है। ठीक है तब जाके आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। हाँ ठीक है जी, सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्राची जी, परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है आपने। लगी हूँ आपसे, जब से ये क्लास अटेंड कर रही हूँ जब से दे रही हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पानी कितना पीते हैं आप? सर अब पहले 3 पीती थी लेकिन अब 4 कर दिया मैंने। वाह, वेरी गुड। पानी पीने का सही तरीका, सही मात्रा, ये आपको बहुत अच्छी सेहत देती है। मनोहरी देवी जी से बात करते हैं। मनोहरी जी, आप बताएं। यस, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप रिजल्ट बताएं, आपने क्या क्या फायदा लिया है? सर मेरे तो डिस्क की प्रॉब्लम थी, अच्छा जी, तो वो बिल्कुल ठीक है अब, और वेट भी कम हो गया। वेरी गुड। डिस्क की प्रॉब्लम कितने सालों से थी आपको मनोहरी जी? 10 साल हो गए सर। 10 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी? हाँ जी, और बहुत ज्यादा थी। सार का कोई भी डॉक्टर है सब ने ऑपरेशन बोल रखा था। अच्छा जी, तो 3-4 दिन में ही फर्क लगने लगा, मैंने ये न्यूट्रिशन यूज किया है तो। अच्छा जी, और बहुत ज्यादा फायदा है। सूजन भी सारी उतर गई, सूजन आ गई सारे। अच्छा जी, तो सारी सूजन भी हाथ पैर की और सब फेस पे सारे सूजन थी, वो भी ठीक है अब। वेरी गुड। कितने दिन में आपने ये डिस्क की प्रॉब्लम ठीक कर ली मनोहरी जी? वैसे तो 1-1.5 महीना हो गया सर। अच्छा, और मतलब पूरी तरह, मतलब आपको ये कब से लगा कि अब ठीक हो गई हूँ? 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में? हफ्ते में। अच्छा, हफ्ते में ही पता चल गया कि ठीक हो गई। हाँ और हफ्ते आप में। डॉक्टर के यहाँ चक्कर कितने सालों से काट रहे थे? बस 4 साल से तो पूरे खाट में ही सर। अच्छा, 4 और साल से पूरी तरह से बेड पे ही थे, और अभी 1 महीने में ही आप दोबारा चलने लगे? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और बांटे भी बहुत आया करते पैर में, वो भी ठीक है। और ये सार में सीएमसी हॉस्पिटल में दिखाया, अच्छा जी, तो वहाँ वो डॉक्टर है, सबसे बढ़िया डॉक्टर है। सबने बोला वहाँ दिखाओ, तो वो बोले 10,000 की जांच कर दी, और बोले भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दर्द की गोली भी कौन दी उन्हें। अच्छा जी, और फिर मैं वो दबवान वाले चक्कर में वो भी बहुत फिरी हूँ, कौन आराम आया कौन सर। हाँ, और अब आप अब देख लो, बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए हो। और बिल्कुल ऑपरेशन ठीक है। कामयाब भी नहीं है उसका? काम या वो बोले भी ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कुछ भी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बिल्कुल और ठीक। क्या क्या फायदा हुआ मनोहरी जी आपको? और मेरे सांस फूलती थी सर, वो भी बिल्कुल ठीक है अब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वजन कितना कम हो गया आपका? वजन तो काफी टाइम हो गया, और मैंने तोला नहीं, अब देखा 3 किलो वजन था जब कम होया। वेरी गुड। कितने दिन पहले तोला था आपने? हो गया मुझे 10 दिन तो गांव आए हुए हो गया। 10 दिन पहले तो 10-15 दिन पहले तोला। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो 15 दिन बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आ गया मनोहरी जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। बहुत ज्यादा सर। हाँ बहुत सारा बढ़िया, दिन। बहुत ही अच्छा। और मैंने आज मेरी बुआ जी के लिए पूछना है सर। हाँ जी पूछो जी। उनके कैंसर है सर, और अच्छा, कौन से स्टेज की कैंसर है? ये तो मुझे पता नहीं भी, अब कुछ ठीक है, वो सेक साक लगवाया और ठीक है, पर उनके पित्ते में पथरी है। अच्छा कोई बात तो डॉक्टर ने बोला है अगर ये ऑपरेशन ना कराए तो पित्ते में भी कैंसर हो सकती है आपके। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी। तो आपने सबसे पहले तो जो पित्ते की पथरी है उसकी होम्योपैथिक दवाई दिलानी है बुआ जी को। हाँ जी सर। ठीक है, हिसार में डाबड़ा चौक के पास हरियाणा होम्योपैथिक स्टोर है। हाँ जी। ठीक है, तो उस हरियाणा होम्योपैथिक स्टोर में आपको जो है आपने दवाई दिलवानी है होम्योपैथी की। ठीक है सर। ठीक है जी, और उसके अलावा आपने बुआ जी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं आप साथ में। वो शेक देना है, शेक देना है, प्रोटीन देना है, मल्टीविटामिन देना है, और लाइफ लाइन जरूर ऐड करना है उनके लिए। लाइफ लाइन, ठीक है सर। हाँ जी ठीक है। ठीक है तो ये 4 न्यूट्रिशन से आप शुरुआत कर दो। और दूसरा उनको बोलो कि सेशन में आए, परमात्मा को धन्यवाद देना है और कभी भी किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी है। ठीक है सर। दूसरा उनका गेहूं और चावल बंद कर दो आप एक बार। चावल तो बंद है, यहाँ हमारे गंगानगर जिले में कम ही खाते हैं चावल। ठीक है, और गेहूं बंद करवा दो आप उनके। गेहूं कह दूंगा, गेहूं कर देंगे। हाँ, जौ की रोटी खानी है या कांगनी का दलिया बना के खिलाना शुरू कर दो, वो जल्दी रिकवरी कर जाएंगे। कांगनी सर आप किसे कहते हो? हरी कंगनी आती है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान भी लेडीज खाती है, कंगनी। ठीक है सर। राजस्थान में कुछ और नाम होगा उसका, कांगनी भी बोलते हैं कई जगह उसको। सर ये तो समझ नहीं, बाकी फोन पे देखेंगे कौन से बोल रहे हो। हाँ, हरी कंगनी या कांगनी बोलते हैं, तो हरी वाली कंगनी आपने लेनी है। कांगनी भी बोलते हैं कई जगह उसको, तो हो सकता है राजस्थान में उसका नाम दूसरा होगा। और उसको आपने क्या करना, 7 घंटे पहले भिगो लेना। हाँ जी। उसको भिगो के उसके बाद उसमें जो जैसे सब्जी डाल के और दलिया बना लेना, उसके कुकर में ही बनेगी वो, 2 सीटी लगेगी उसमें। हाँ जी। वो दलिया आप बुआ जी को खिलाओ, बड़ी तेजी से रिकवरी आएगी उनकी। ठीक है सर, जरूर ठीक खिलाऊंगा। है, हाँ, खाने पीने में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है, खाने में जितनी जल्दी बदलाव कर लोगे उतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है सर। चलो वेरी गुड। दूसरा, बुआ जी को पॉजिटिव रखना है, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना है, इलाज प्रॉपर लेते रहना है और खान पीने में भी बदलाव करना है। ठीक है मनोहरी जी? ठीक है सर, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। वेरी गुड, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का। और बहुत ही अल्टीमेट हमारे पास रिजल्ट है। ये सारे ऐसे रिजल्ट है जो बहुत सारे सालों से, कोई 10 सालों से, कोई 12 सालों से, कोई 30 सालों से बेड पे थे और पूरी तरह से जो है ठीक कभी भी नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने आप को मान लिया था कि अब जो स्वास्थ्य है हमें अगले जन्म में ही मिलेगा। लेकिन वो यहाँ पर आए, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया, अपने खाने पीने में बदलाव किया और अपने माइंड सेट में बदलाव किया, पॉजिटिविटी रखी और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया, क्योंकि परमात्मा को धन्यवाद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी तरह की आपको जीवन में कभी शिकायत नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत दिया है, बहुत दिया है। ठीक है, जब आप शिकायत करते हो तो परमात्मा समझ लो कि आपसे नाराज हो जाते हैं। तो आपको परमात्मा को खुश रखना है, उस परम सत्ता को खुश रखना है कि आपको कितना दिया है परमात्मा ने। अच्छे कपड़े दिए हैं, सबसे बड़ी बात आपको इंसान बनाया है। ये आदमी का चोला मिलना ये बहुत बड़ी बात है, ये जन्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये जन्म देके ही बहुत बड़ा उपकार किया है परमात्मा ने, बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। तो आपको हमेशा परमात्मा का धन्यवादी रहना है। खाना खाते समय, पानी पीते समय, पैदल चलते समय, हर काम में आपने परमात्मा को शामिल कर लेना है। ठीक है, और अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। और संजना सैनी जी ने अभी हैंड रेज किया है, लास्ट टाइम पर हैंड रेज ना करें कृपया आप।
तो अभी चलो जल्दबाजी में हम पूछ लेते हैं। हाँ जी संजना जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है। सर मुझे इतना पूछना था कि बस मुझको 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है और मैं सिरप वगैरह पी रही हूँ, मुझे कोई भी आराम नहीं, कुछ भी खाती हूँ ऐसे पेट फूला हुआ रहता है, बहुत नहीं, आप परेशान अभी हो रही हूँ कोई मैं अभी उससे। कितने दिन से सेशन में आ रहे हैं आप? नहीं सर, हुए तो मुझको 3 दिन है, बस ये पूछना था कि मुझे आपसे 5 दिन के लिए बोला था, पर मैं ये छोटा सा ही पूछना चाहती कि मैं कोई बहुत बात नहीं, परेशान हो रही थी, मैं अभी मेडिसिन बिल्कुल भी ले ठीक रही किया हूँ। आपने, ठीक किया पूछ लिया। अभी क्या करना संजना जी, आप अपना डिस्काउंट जी। कार्ड बनवाओ सबसे पहले, अभी तुरंत प्रभाव से, अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके ठीक बाद ठीक। आपने शेक एफ्रेश और एलो प्लस ऑर्डर करना है, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक हाँ, ठीक, आपकी थैंक यू सारी सर। पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपने सुबह शाम सेशन में आना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे संजना जी, ठीक है। जी जी, चलिए, ठीक, वेरी गुड, बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अभी हमने क्या करना है, आज हमने जो भी चीजें सीखी है उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कुछ सब्जियां बताई थी आपको सुबह कि जिनसे विटामिन डी पूरा हो सकता है, और आज आपने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट सुने हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज इनका नहीं है। वो लोग भी अपने खान पान को ठीक करके, अपनी आदतों में बदलाव करके और पूरी तरह से ठीक हो गए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास, आपके घर में या आपके किसी जानकार को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मानवता के नाते उनकी मदद जरूर करें और आप इस सेशन का लिंक उन्हें भेज दें। क्योंकि दुआएं जो है, आपकी जिंदगी में 2 तरह के अकाउंट होते हैं हमेशा। एक होता है पैसे वाला अकाउंट जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, वो भी जरूरी है। दूसरा अकाउंट है परमात्मा वाला अकाउंट, और परमात्मा वाले अकाउंट में आपकी दुआएं इकट्ठी होती है। आप कितने लोगों से दुआएं इकट्ठी करते हो, उस ब्रह्मांड में, उस परमात्मा के पास आपका वो हिसाब किताब, वो लेखा जोखा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी की दुआ लेना, तो आप कल सुबह का लिंक उनको भेज दें। और ये लिंक पे हमने फ्री भी इसलिए रखा है इसको, नहीं तो हम चार्ज भी लगा सकते हैं। हमने फ्री इसलिए रखा है ताकि जरूरतमंद को इसकी मदद मिल सके और आप जो है बिल्कुल ठीक हो सके। तो आपने क्या करना है, कल सुबह का लिंक भेजना है और कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपसे मिलने वाले हैं। और अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। कल की आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी है, पक्षियों के लिए पानी जरूर रखना है घर के ऊपर, घर की छत पे पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें और थोड़ा सा दाना भी पास में डाल दें, क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ गई है। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हमारी जिम्मेदारी है उनकी भी, ठीक है। तो कल कितने लोग अपनी छत पे पानी रखेंगे? वाह, वेरी गुड, सब लोग रखेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भूलना नहीं है, परमात्मा को भी नहीं भूलना है और पक्षियों को भी नहीं भूलना है, वेरी गुड। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी।